हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। यूट्यूब का चैनल। आप पूछेंगे कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो पिछली वीडियो में जो हम कर रहे थे उसी का ये कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट है। वो पार्ट वन था। तो पिछले वीडियो का नाम क्या था, टाइटल है कि नहीं? तो उसका टाइटल था आई एक्सपीरियंस्ड द पावर ऑफ लव, है ना। आई एक्सपीरियंस द पावर ऑफ लव, यही मेरा पिछले वीडियो का टाइटल था, है ना। ये पार्ट वन था, ये पार्ट वन। हिंदी में इसका मतलब हो गया कि प्यार है कि नहीं, प्यार की क्या शक्ति होती है ना। इसको मैंने महसूस किया, मैंने अपने जीवन में महसूस किया, है कि नहीं। इसलिए प्यार खराब चीज नहीं है। प्यार में एक बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत से जो है क्या से क्या नहीं किया जा सकता है। इसी से संबंधित हमारी कहानी थी। तो पिछले वीडियो मेरा खत्म हुआ था कि हमने किताब खरीद के लाया, है ना, कैलकुलस का बिंदेश्वरी प्रसाद का, एक ग्रेजुएट लेवल का था, और जिसको हम लास्ट में बता दिए थे कि ये किताब हमको खराब लगी। हमने दुकानदार के सामने उसको नाली में फेंक दिया। फिर दुकानदार के जो हेड है ना, उस दुकान के जो हेड थे राजा साहब, वो आए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किए? तो हमने कहा क्या करें, है ना। ये इतनी वाहियात किताब थी कि इसमें खाली गलती भरा हुआ है कि नहीं। और आप कहते हैं कि हम इसको लेंगे नहीं, लौटाएंगे नहीं, तो ये कहाँ रहेगा? अब इसके लिए वही जगह है, नाली ही जगह है। तो नाली में हमने फेंक दिया, है कि नहीं। तो कैसी किताब आपको चाहिए? हम कहे कि दुनिया का जो बेस्ट बुक है कैलकुलस का, वही हमको चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो वो हंसने लगे, है ना। कहेंगे घबराइए नहीं, हम आपको देंगे आप किताब, और वो सच में बेस्ट होगा, उसको आप नाली में नहीं फेंक पाइएगा, है ना। उनका ठीक है, दिखाइए। लेकिन कहें कि ये है कि उसका दाम बहुत ज्यादा है। उनका दाम जो भी हो हम उसको देंगे, क्योंकि जो भी है उसकी कीमत होगी तो देना ही होगा, है कि नहीं। दाम की चिंता मत कीजिए। वो किताब हमें दिखाई, तो वो अंदर गया, अंदर से नौकर को भेजे और वो किताब जो है लाया। जोसेफ एडवर्ड की किताब थी, ब्लू कलर की, समझे कि नहीं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पब्लिश होके इंग्लैंड से आया था। इतनी खूबसूरत किताब कि हम तो मंत्र मुग्ध हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए उस किताब को देख करके। इतनी मोटी किताब थी, है कि नहीं। पिताजी से हम पैसा लेकर के जो है उनको आया, हम कहा कि ऐसा करते हैं कि हम घर जा रहे हैं, आपको पैसा लेकर देते हैं। तो हम गए और घर पिताजी से लिए उतना पैसा, और लेकर के अंत में इनको दे दिए। किताब हम ले लिए, लेके घर आए, है ना। वो इतनी अच्छी किताब थी कि हम घर तक पैदल नहीं आ पा रहे थे, हम रास्ते में ही पढ़ रहे थे। डर था कि कोई हमको धक्का उक्का न मार दे, कार वाला चाहे मोटरसाइकिल वाला, समझेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हमसे रहा नहीं गया कि हम घर तक पहुंचेंगे कैसे बिना इसको पढ़े हुए, है कि नहीं। तो पन्ना पलटते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए, और चलते भी गए। और इस तरह से ये मेरी दीवानगी थी, और वो किताब हमको मिल गई, समझे कि नहीं। फिर हम उसको बड़े प्यार से धीरे धीरे करके हम पढ़ने लगे। पढ़ पढ़ के एक एक चीज समझ समझ के पढ़ने लगे। अब पढ़ते पढ़ते जो है हमको बहुत मन लग गया उसमें, समझे कि नहीं। फिर उसमें सवाल फिर आया बनाने वाला, है कि नहीं। उस सवाल देखे तो हम गदगद रह गए। इतना हम भले हार्ड हार्ड था, लेकिन हमको अच्छा लग रहा था, लग रहा था कि हम सच में लर्न कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो ये हाल है मेरा, मेरा जो है सच में प्रोग्रेस हो रहा है, ये महसूस होता था उसको पढ़ना। तो उसके एक एक चैप्टर को पढ़ते गए, पढ़ते गए। तो ये मेरी पहली किताब थी, पहली किताब थी, है कि नहीं। उसके बाद जो है काफी दूर तक, जहां तक हो सका उसको किए, कर्वेचर तक हमने काम किया, एसिम्टोट भी हमने कर लिया, सवाल भी हम लोग बनाते रहते थे, काम पर। उसके बाद जो है
बीएससी ऑनर्स में जो है इंटीग्रल कैलकुलस की किताब, समझे कि नहीं। तो इंटीग्रल कैलकुलस की किताब जो है उसी टक्कर का होना चाहिए, जैसा डिफरेंशियल वैसा ही, है ना। फिर उसके पास गए, है कि नहीं, तो हमको लिखा दिया गया। कुछ नाम था, राम रतन बाबू का लिखा हुआ किताब था। हम ले आए तो उसकी सवाल हम बनाने लगे, हम धड़ल्ले से बनाते गए कि हमारा अब दिल नहीं भरा, है ना। क्योंकि इसके टक्कर का जो बुक होना चाहिए इंटीग्रल का, वो ये नहीं है। लेकिन खैर उसी में इंटीग्रल भी था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी था, ये सब हमने किया, समझे कि नहीं। तो ये सब बीएससी का में काम होता है। लेकिन बीएससी में जो है एनालिसिस भी चलता था, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पढ़ाई होती थी, समझे कि नहीं। तो हमको जो है किताब की जरूरत पड़ी, तो जो है सो कॉलेज में जो पढ़ाई होता था वो हमको समझ में नहीं आता था, क्योंकि कुछ डायरेक्ट कहीं कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का सवाल बनता है, जब हम जानेंगे नहीं कि क्या भला है उससे कुछ क्या क्या थ्योरम्स है, कैसे थ्योरम प्रूफ होता है, ये सब नहीं जानेंगे तो आगे कैसे पढ़ेंगे। तो वो बेढंगा पढ़ाई था, तो हमारा दिल नहीं भरा। तो एक और टीचर फिर आए बाद में, है कि नहीं, बीएन प्रसाद। पता चला कि डॉक्टरेट किए हुए हैं और ये यूनिवर्सिटी से उनको भेजा गया है कि जाके गया कॉलेज में आप एनालिसिस की पढ़ाई करा दीजिए। तो वही आते थे, तो वो जो है थोड़ा नीचे का काम किए, है कि नहीं। अब करने के बाद जो है वो हमने पूछा कि सर इसकी कोई किताब भी आती है, तो वो मुस्कुराने लगे कि इनके यहाँ किताब तो आती है ना, हम लिखा देते हैं, ले लीजिएगा। कोई कौन सी किताब, उन्होंने किताब लिखा है शांति नारायण का, शांति नारायण का, समझे कि नहीं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ऐसा हम कहा सर और कोई विदेशी ऑथर की भी किताब है, तो वो सब समझ में नहीं आएगा, है तो जरूर मगर समझ में नहीं आएगा हमको, फिर भी सर कुछ बता तो दीजिए, है ना। तो सर जो है बड़ा बेमन से जो है बताया कि इन वाल्टर रोडिन की एक किताब आती है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, है ना, वो है, और बहुत महंगी किताब है, बहुत महंगी किताब है। वो आपको शायद गया में मिलेगा भी नहीं, और वो बहुत हार्ड भी है, इसीलिए उसको छोड़ दीजिए, आप शांति नारायण से तैयारी कीजिए। तो सच में यहाँ पता किए कि ये वाल्टर रोडिन की किताब आपके यहाँ है कि नहीं। तो वाल्टर रोडिन की किताब इन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरे पास नहीं है कि नहीं। तो उसी समय पापा की तबीयत हमारे ठीक नहीं थी, तो वो इलाज कराने के लिए पटना जाते थे, है ना। तो उनका पटना जाने का प्रोग्राम था, तब हम पापा से कहे कि पापा हमारे लिए एक काम कर दीजिएगा, कहीं बोलो, क्योंकि पटना जा रहे हैं ना, तो हम आपको किताब 2 ठो लिखा देते हैं, ये 2 ठो किताब हमको ला दीजिएगा। तो हम लिख दिए, है ना। और उसके बाद शांति नारायण का भी नाम लिख दिए और वाल्टर रोडिन का भी नाम लिख दिए, समझे कि नहीं। उसके बाद रात्रि का इंतजारी करने लगे, क्योंकि रात में ही ट्रेन से लौटते थे ये। रात्रि में आए तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, है ना। ये दोनों किताब वहां से लेके आए, समझे कि नहीं। तो हम पूछा कि कितना पैसा लगा, कहेंगे पैसा छोड़ो ना, जो लगा सो लगा। तो ठीक है, किताब सही है कि नहीं पहले ही होता। तब जो है सो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाल्टर रोडिन का जो अमेरिका का छपा हुआ किताब था वो आया था, इतना अच्छा कागज था कि अगर जल्दी से पन्ना को पलट देते थे तो उसके धार से उंगली मेरा कट जाता था, खून बहने लगता था, समझे कि नहीं। इतनी सुंदर किताब और उसकी जिल्द इतनी अच्छी कि हम बता नहीं सकते, समझे कि नहीं। लेकिन हार्ड था तो रख दिए थे, है कि नहीं। अब फिर इससे पढ़ने लगे शांति नारायण से, कहते कि शांति नारायण समझ में आएगा, तो शांति नारायण से समझे मुश्किल से 10-20 पेज पढ़े। उसके बाद इतना बाहियात तरीका से करने लगा कि हमारे खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने लगा। तो हम मजबूर हो गया, हम कहें कि शांति नारायण से भी मेरा नहीं फरियागा तो हम तो ऐसे ही कमजोर हो जाएंगे, हैं, हमको दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है। सपना कहाँ है, हम नीचे का काम करेंगे, है नीचे लेवल का काम करेंगे, तो हम कहाँ से हम स्टार ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे, समझे कि नहीं। अंत में जो है मेरे पास एक और किताब थी,
और वो थी वाल्टर वुडिन का। हम कहते हैं देखते हैं इसको भी आजमा के। बाबा हो बाबा, उसमें जो डेप्थ हमने देखा सब्जेक्ट का, हम आश्चर्यचकित हो गए। हम कहा कि हिंदुस्तान में तो पढ़ाई का कुछ नाम नहीं जानता, इन लोग तो गोबर और गोईठा जैसे होता है उसी लेवल का चीज, उसी लेवल का चीज है। ये कैसे होता है टॉप लेवल का चीज, वर्ल्ड क्लास का चीज, इससे तो इन लोग को दर्शन भी नहीं है, इन लोग देखा तक नहीं है। इतना का फर्क था उसकी क्वालिटी में। अब हमको मंत्र उसी दिन से हमने कसम खा लिया कि आज के बाद हिंदुस्तानी लेखक का किताब हमको नहीं पढ़ना। फलना प्रसाद, फलना सिन्हा, फलना सिंह, फलना पांडे, इन लोग को कुछ आता जाता नहीं है, ये मेरे दिमाग में साफ बैठ गया। समझे कि नहीं? जहां कोई हिंदुस्तानी नाम लेता था हम पढ़ते ही नहीं थे। मैं नहीं, हमको नहीं पढ़ना, नाम को न लेना, हमको जब पढ़ना है तो इसी तरह के ऑथर का पढ़ना है। तो वही मेरे पास आ गए वाल्टर में। तब से हमको विदेशी किताब पढ़ने का शौक हो गया। मैं समझता हूं कि मेरा ये बहुत बड़ा डिसीजन था। समझे कि नहीं? उसके बाद हमने देसी किताब पढ़ा ही नहीं, और उसी से हम आज वर्ल्ड लेवल के आदमी हो गए। क्योंकि हम तो जो हार्वर्ड में भी पढ़ता होगा तो उसको वो जो किताब पढ़ता होगा वो वही उसको हम भी पढ़ रहे हैं, या उससे भी आगे की चीज पढ़ रहे हैं। तो फॉरेन किताब का हमको चस्का उसी से मिलने लगा। हालांकि फॉरेन किताबें बहुत महंगी होती थी, हिंदुस्तानी किताबें से 10 गुना 20 गुना ज्यादा महंगा महंगा होता था, डॉलर में होता था। उससे मैं डॉलर $7.5 का आता था। मान लो $10 की भी किताब है, समझे कि नहीं? $10 की भी किताब है तो कितना रुपया हो गया? 70-75 रुपया हो जाता था, है कि नहीं? उसमें 40 रुपया तो बहुत लोगों की सैलरी थी। तो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो खैर जो भी हो, भगवान के दया से हमारी पढ़ाई चलती गई और हम उसी को पढ़े, समझे। और हम तुमको साफ साफ बता दें, वाल्टर वुडिन का सिर्फ 3 या 4 चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ने में हमको 3 महीना समय लग गया था। एवरी डे सुबह से शाम, सुबह से शाम, सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ने। सेकंड चैप्टर पढ़ने में हमको फिर 3 महीना लगा, 6 महीना हो गया। उसके बाद जाकर के सीक्वेंस एंड सीरीज आया, है कि नहीं? उसमें अलगे 4 महीना लगा। मोटा मोटी जान लो कि हम करीब करीब 1 साल तक कांस्टेंट एक ही किताब पढ़ते रह गए, वाल्टर वुडिन। और हम जो है उसी से सीखे, और उसका 4 चैप्टर सिर्फ हम पढ़ पाए। लेकिन हम उसका सवाल भी बनाते थे, ये चीज। खैर इम्तिहान हुआ, किसी तरह हम पास कर गए, क्योंकि दिमाग, वो वाल्टर वुडिन ने हमारा दिमाग को बढ़ा दिया। तो दिमाग जब बड़ा हो गया तो बाकी चीजें समझने में हमको समय कम लगने लगा, है कि नहीं? तो ये चीजें तो हमने वेक्टर भी पढ़ा, ये सभी पढ़ा, पढ़ उड़ करके हम फिर किसी तरह से बीएससी ऑनर्स कंप्लीट कर लिए। और करने के बाद फिर हमारा नाम लिखा है एमएससी में। तो एमएससी में हमारे सामने समस्या आ गई, वो आखिरी क्लास था। तो सोचे थे बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाए। तो बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में सबसे पुराना और सबसे स्टैंडर्ड का यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी था, समझे। पटना कैपिटल में जो है वो था। और उसके बाद जो है हमारा मगध यूनिवर्सिटी था। तो हमको जो है समझ में आया कि हमको जो है वहां भी देख लेना चाहिए। तो हम गए थे पटना यूनिवर्सिटी, गए तो हमको अच्छा ही नहीं लगा, समझे कि नहीं? वहाँ के लोगों का जो हाल था, और वो जो बिल्डिंग थी इतने घटिया और इतना शोर शराबा था, हमका हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये बेस्ट है कि नहीं? हमको तो यही वर्स्ट नजर आ रहा है। तो हम यहाँ चले। आपने मगध यूनिवर्सिटी में आ गए। तो मेरी मगध यूनिवर्सिटी उस समय नया नया बना था, है ना। रशियन इंजीनियर जो है उसको बनाया था, उसकी सारी बिल्डिंगें लाजवाब, अब बहुत सुंदर था, समझे कि नहीं? तो ये सारी चीजें तो वही हमने नाम लिखा लिया। वहाँ जो पढ़ाई होने लगी, वहाँ का बोर्ड वगैरह सब कुछ नया नया मॉडर्न टाइप का था। तो हम वहाँ पढ़ने लगे तो प्रोफेसर लोग पढ़ाते थे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर शालिग्राम सिंह, जो अमेरिका से आए थे। डॉक्टर के झा जो है जर्मनी से आए थे। मजा आता था। और उसके बाद डॉक्टर बीएन प्रसाद थे, ये जो है एनालिसिस पढ़ाते थे। तो यही मैथमेटिकल एनालिसिस पढ़ाने लगे थे। 1 चैप्टर हो गया, फिर दूसरा चैप्टर हो गया, 2-3 महीना बीत गया था, 4 महीना, तो 2-3 चैप्टर हो गया था। 2 चैप्टर थे,
तो 2 चैप्टर जब खत्म हो गया तो उसमें क्वेश्चंस था, वाल्टर रूडिन में बनाने के लिए दिया हुआ था। तो सर कहें कि अभी इसको छोड़ देते हैं, अब अगले चैप्टर में आ रहे हैं। हम कहें सर बीच में सवाल वगैरह है सर, उसको कौन बनाएगा, ये सवाल बहुत हार्ड हार्ड है ना, इसलिए उसको छोड़ दो। हम कहा नहीं सर, हमको अच्छा लगता है, कुछ बता दीजिए। नहीं है तो हम तो कुछ बनाया भी है, ऐसा नहीं है कि हमको तब सर हमारी रुचि देख करके वो भी जो है भिड़ गए तो उसमें जो क्वेश्चन था, है कि नहीं, ऐसा सेट बनाओ जिसमें लिमिटिंग पॉइंट्स हो और लिमिटिंग पॉइंट्स का आबादी अनकाउंटेबल हो, ऐसा। अब सर जो है सोच में पड़ गए कि इसका क्या जवाब होगा। तो अच्छा ठीक है, इसको देखिएगा। तब तक हम जो सराहा नहीं गया, हम उठ के खड़ा हो गए। हम कहा सर हम लिखाते हैं एक आंसर सर, जरा देख करके देखिए तो वो सही है कि नहीं। तो लिखवाया उनका, बोलिए, उनका मिडिल ब्रैकेट डालिए, उसके बाद ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, फिर यूनियन लिखिए, फिर ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, और उसके बाद लिमिटिंग पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और उसके बाद जो है सेटलमेंट। आप सर जो है माथा ठोक लिए कि तो एकदम सारा शर्त का पालन कर रहा है ये, इसका एग्जाम। इस तरह से और भी उसमें क्वेश्चंस थे, सब हम लोग किए। उसके बाद तो सर इतना गदगद हो गए। कैंटर सेट था, कैंटर सेट में हमने कहा कि वाल्टर रूडिन जो है खुद गलती की है, क्योंकि यहाँ जो स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं है, स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, समझे कि नहीं। ऐसा ऐसा बात हुआ, और उसके बाद जो है सो वही हल्ला कर दिया डिपार्टमेंट में। ये आज हाँ इस यूनिवर्सिटी का भाग्य खुल गया, डिपार्टमेंट में जाके उन्होंने कहा सबके बीच में, इनसो कैसे, अरे रामानुजन से भी तेज लड़का यहाँ आया हुआ है। अब तो शालिग्राम सिंह जो थे तो उछल पड़े, कहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं हो सकता है, नहीं हो गया है, कहीं वाल्टर रूडिन का सारा सवाल जो है यहीं पे बना दिया लड़का, खड़े खड़े सारा का सारा हमको सारा आंसर लिखवा दिया, और सब सही था उसका। इतना तेज दिमाग का तो लड़का हमने आज तक देखा ही नहीं। हम तो हमारा नाम हो गया, और उसके बाद तो फिर हमको पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब हम ज्यादा कहानी नहीं कहेंगे, है कि नहीं। और इस तरह से बढ़ते गए, और अंत में हम दोस्तों के भी प्यारा हो गए। मेरे जितने डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट, मेरा कोई कंपटीटर नहीं था, सब हमारा दोस्त था। सब कहता था कि हम खुश नसीब हैं कि रजनीकांत मेरे बैच में है। हम आगे चल के लोगों को कहेंगे कि रजनीकांत के साथ हम पढ़े हैं, समझे कि नहीं। कुमान रहता था, हर चीज में जो है हमको आगे कर दिया जाता था कि सर ये चाहिए। तो हम फिर बाद में स्पेशल पेपर लेना था तो फंक्शनल एनालिसिस लिए, उसके बाद मॉडर्न अलजेब्रा लिए, और दोनों में हम रिकॉर्ड कायम किए, समझे कि यही मेरी जिंदगी की कहानी है। और उस तरह से फिर हम रिजल्ट निकला तो सच में हम पहले से लोगों को जाना हुआ था कि रजनीकांत ही टॉप करेगा, गोल्ड मेडलिस्ट बना। लेकिन कितने लोगों को पता है कि हमको गोल्ड मेडलिस्ट जो है किसने बनाया है, वही आरएस ने बनाया है, जो हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, समझे कि नहीं। वो अद्भुत सुंदरता थी, वो उसका प्यार है, उसका जो अट्रैक्शन है, उसी ने हमको जो है नया जन्म दे दिया, हम नया इंसान बन गए। तो जब हम इंसान बन सकते हैं, तुम क्यों नहीं बन सकते। इसलिए हम कभी किसी लड़के को ये नहीं कहते हैं कि तुम जो अपने पसंद की लड़की को अगर तुमको मिल जाता है तो तुम भाग्यशाली हो, और उसको पाने के लिए तुम्हारे पास शक्ति आ जाएगी। पता नहीं कहां से आता है, पता नहीं कहां से आता है, उसको तुम कभी नहीं महसूस कर पाओगे, समझे कि नहीं। लेकिन उसके लिए वो ताकत तुम्हारे लिए एक अंदरूनी ताकत बन जाएगी। वही अंदरूनी ताकत से जो है इंसान कुछ भी कर ले सकता है। तो ये हो गई। उसके बाद फिर हम और क्या क्या कहानी कहें तुमको, समझे कि नहीं। पढ़ाई की दुनिया की है, अब कहानी हम सुनाएंगे। अब हम ये कहानी नहीं सुना चाहते कि वो और लड़की गई कहाँ, ये सब हमसे मत पूछना, समझे कि नहीं। उसके बाद जिंदगी में जो होता है सबके साथ है, वो तो मैं कोई अजूबा, इस धरती से अलग तो इंसान हूं नहीं। उसी माहौल में जो है, जो होना था मेरे साथ, दुर्गति होना था, वो सब हमने झेला है,
झेला है। तो अब मैं 70 बरस का हो गया हूँ, आजकल मैं आज़ाद हूँ, मैं सारे बाल बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो चुका हूँ। 24 घंटा पढ़ते रहता हूँ। 24 घंटा इसलिए कि सोने से पहले तक भी दिमाग में कोई सवाल बना लेता हूँ, और सोते समय भी मेरा दिमाग चलते रहता है, और उसके बाद सुबह नींद जब खुलती है तो पता चला उस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसलिए आई एम 24 घंटा जो है हम स्टडी में है ना। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है, किताब की कोई झंझट है नहीं, कुछ बहुत सारी मटेरियल है जो हम लोड कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करके हम स्टडी करते रहते हैं। मेरी 5 किताबें जो है स्प्रिंगर से छपी हैं, 5 किताब। समझे कि नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है स्प्रिंगर, जर्मनी की है। नेचर को भी उसमें मर्ज कर लिया गया है। तो इतनी बड़ी कंपनी के हम चाहता है, वो मेरा मेरा पब्लिशर है ना। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अब पूरी दुनिया में हमारा नाम है, और लोग जो है दीवाना है हमारे लिए कि रजनीकांत जो है कैसे लिखते हैं, कैसे सब बात समझ में आती है कि नहीं। ये पहली बार हुआ है कि 100% पेजेस जो है जो रहते हैं, 100% जो पेजेस रहते हैं वो सब के सब लोग जो है मैथ के लोग समझ रहे हैं। कहीं इससे पहला कभी नहीं हुआ है। मुश्किल से 10% 20% पढ़ लिए किसी किताब का तो समझ में आ गया, इतने में मगन रहते थे कि इतने बहुत बड़ी चीज़ है ना। तो हमारी 5 किताबें तो स्प्रिंगर से छपी है। उसके अलावा 3 किताबें हमारी ऐसी हैं कि जो कि इंडिया से छपी हैं, दिल्ली से छपी हैं। दिल्ली के 2-2 पब्लिशर हैं, कलकत्ता के एक पब्लिशर, उसकी तो गिनती हम नहीं करते हैं। और अभी भी हम उसी दिशा में लगे हुए हैं, है ना। मेरा लक्ष्य जो है अभी बहुत किताब लिखने का है। समझे कि नहीं, शरीर साथ दे रहा है। कुछ बीमारी शुमारी आई थी, लेकिन डॉक्टर हमको जिंदा कर दिया, कहीं नहीं है तुमको मरने उन्हें नहीं देंगे, तुम 5 किताब लिखे हो, अभी 25 किताब और लिखो। तो लोगों का प्यार है, मिल रहा है, और हम जो है ये है, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत कायदे से जी रहे हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से रहना, यही चीज़ है। और उसके बाद दिन रात हम पढ़ाई में रहते हैं। मेरी 24 घंटे का समय में से 23 घंटा नहीं है, सब के सब जो है मैथमेटिक्स को और फिजिक्स को समर्पित है। समझे कि नहीं। तो ये सब मेरी कहानी है मेरे दोस्तों। आशा है तुम आपको जो है हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, है कि नहीं। ये है, तो इससे प्रेरणा लो। इससे प्रेरणा नहीं लोगे तो झूठे सचों वालों से क्या प्रेरणा लोगे। हैं, लाख रुपया कमा लिया, करोड़ रुपया कमा लिया, अरब रुपया कमा, ये अरब तरफ से क्या होता है यार, अंत में तो तुमको वही वही जो है 2 रोटी और दाल खाना है। 2 रोटी और दाल खाना, थोड़ा सा सब्जी खाना है कि नहीं। इसके लिए अरब की क्या जरूरत है। इसके लिए यार 200-400 रुपये की जरूरत है, 400-500 रुपये की जरूरत है। तो हम पैसा के चक्कर में नहीं रहते हैं, है कि नहीं, कि पैसा जो है हमारा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर लेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस ही जो है, अब हम तुम लोग के फायदे की बात बता रहे हैं, है कि नहीं, कि क्या क्या चीजें हैं जिससे बचना है। इस दुनिया में जो है कुछ चीजें हैं जिससे तुमको बचना है कि नहीं। शॉर्ट में तुमको बता रहे हैं, बस खाली बचने का काम किया करो, उसी से तुम भी रजनीकांत हो जाओगे, आइंस्टीन हो जाओगे, या भगवान करे उससे भी बड़ी हस्ती हो जाओगे। लेकिन सिर्फ कुछ उससे बचना है। तो पूछोगे बचने के लिए कौन कौन सा चीज है कि नहीं। तो बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिस्ट्रैक्शन। दिमाग को डाइवर्ट करने वाला कोई आइटम तुमको दिखाई दे, सावधान हो जाओ, नहीं तुमको नहीं डाइवर्ट होना है। दिमाग का नियम है कि उसमें नई बात तभी आ सकती है जब 2-3 घंटा से उसमें कुछ नहीं आया। जैसे हॉल हो, बहुत बड़ा हॉल हो, और उसमें एक भी सामान ना हो, एक भी सामान ना, पूरा हॉल जो है सामान से भरा हुआ हो, वैसा हॉल हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा हॉल चाहिए जो साइज भी बड़ा साइज का हो और उसमें एक सामान ना हो।
और धूल धाल ना हो, पूरी तरह से पॉलिश किया हो, और ऐसा जो है, और ना उसमें कोई सामान हो, और ना अगले 6 घंटा तक उसमें कोई सामान आने का चांस। समझे कि नहीं? तभी जो है विद्या रानी जो है उस रूम में, उस हॉल में प्रवेश करती है। चुपके से आएंगे और तुम्हारे यहाँ, लेकिन तुम चाहोगे कि वहां पहले से 75 तरह की चीजें रखी हुई हैं, है कि नहीं? तो उसमें विद्या रानी घुसते ही नहीं है। वो बाहर बाहर से चक्कर मार के कहीं कहीं कि नहीं, ये जगह मेरे रहने लायक नहीं है ना? तो ये चीज है, ये चीज समझ लो। तो उसी का नाम डिस्ट्रैक्शन है। जिसके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है, ये कर लेंगे तो वहां से हमको 2,000 रुपया फायदा हो जाएगा, है ना? ये कर लेंगे तो हमको जो है 25,000 रुपया वहां फायदा हो जाएगा। ये जो है थोड़ा सा ही कर लेंगे तो तब जो है हमको ये हो जाएगा। फलना जगह पार्टी है, आज हमको बुलाया गया, ऐसा करते हैं जरा वहां भी चल लेते हैं। ऐसा करते हैं कि हमको कुछ गिफ्ट मिला हुआ है ना, जरा खोल के देख लेते हैं और क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज है उसमें से, क्या हम ये। अरे यार, इस सब के चक्कर में रहोगे तो गए काम से। इसी का नाम डिस्ट्रैक्शन है। जरा टीवी देख लें, जरा सिनेमा देख लें, जरा वो कर लें, वो कर लें। तो विद्या रानी तुम्हारे यहाँ आने होने वाली नहीं है। मेरा एक मित्र है, वो बता रहा था कि अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं। अमेरिका है चाहे जर्मनी है, वहाँ वहाँ कैसे पढ़ाया जाता है कि नहीं? तो जैसे मान लो लेक्चर जो है उनका 10 बजे से शुरू होने वाला है, तो हिंदुस्तान में तरीका है 10 बजे से क्लास है ना, तो घर से ही चलेंगे 10 बजे, हाथ धो पोछ करके खाना वाना खा के, और उसके बाद 10 मिनट में जो है कॉलेज पहुंचेंगे। तब तक लड़का हल्ला करते रहेगा, और उसके बाद डस्टर अब खल्ली लिए, अब क्लास में घुस गया। हिंदुस्तान में यही रिवाज है कि नहीं? हम लोग इससे अलग को तो जानते हैं नहीं, वहां ऐसा नहीं है। 10 बजे क्लास है तो प्रोफेसर्स को अपने चेम्बर में, जिसमें कोई नहीं रहेगा, अपने टेबल पे आ जाना है 9 बजे, और 9 बजे से 10 बजे तक उसको अपने चेम्बर में रहना है। और उस दौरान वो किसी से बात नहीं करेगा। मोबाइल तो गया हवा खाने, मोबाइल तो वाल नहीं है, उसको वहीं रहना है। बहुत ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो कुछ किताब उसके पास रहेगी, कॉपी रहेगा, कलम रहेगा, बस इतना ही सामान रहता है, और पूरा हॉल खाली रहेगा उसका। समझे कि नहीं? तो 9 बजे उसको आने के लिए घर से 8 बजे चलना होगा, 8:30 बजे चलेगा तब 9 बजे पहुंचेगा। और 9 से लेकर 10 बजे तक उसको क्लास में नहीं जाना, उसी 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 खाली रूम में जो है उसको बैठना है। बैठ करके उसको अपना पढ़ाई लिखाई करते रहे कि हमको लेक्चर में क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कौन सा सवाल बनाना है, ये चीज है, ताकि हम गड़बड़ाए नहीं। अब उसके बाद हो जाएगा क्लास में। हाँ, 1 घंटे 10 मिनट का वहाँ लेक्चर होता है, 70 मिनट का, तो 70 मिनट का उन्होंने लेक्चर दिया। समझे कि नहीं? सच, लेक्चर देने के बाद जो है वो फिर घर नहीं चले जाएंगे, मोटरसाइकिल अब कार उठा करके और सोचेंगे हम घर जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भले एक ही क्लास हो, लेकिन फिर भी उनको घर नहीं जाना। अब फिर से उसी चैम्बर में और उसी हाल में 1 घंटा भी और रहना है। कोई वहां नहीं रहेगा, और आप अकेले रहिए और अपना किताब कॉपी के साथ रहिए और रूम बंद करके काम करते रहिए। तो नाम है 1 घंटे का लेक्चर, लेकिन 2 घंटा अभी और इसमें इंक्लूड करना पड़ता है, तो 3 घंटा हो जाता है। और उसमें क्या करेगा? उसमें रिकॉल करिए कि हम कहाँ गड़बड़ पढ़ा दिए, है कि नहीं? उसमें और हम क्या बेटर कर सकते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं, कहाँ ये होता है। तो अगले दिन जाएंगे तो फिर उसी तरह से काम करेंगे कि हम पिछले दिन कहाँ कहाँ गड़बड़ी किए थे। वो सही क्या होना चाहिए, काहे गलत गलत है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तरीका है कि नहीं? ये भी तो, ये तरीका भी सारा वही कर रहा है कि जब तक दिमाग खाली नहीं होगा आप किसी भी चीज को नहीं डाल सकते। खाली क्या, बुरी तरह खाली होना चाहिए, तो नई बात को जो है बड़ा तेजी से एब्जॉर्ब कर लेता है कि नहीं? जो चीज कभी नहीं समझ में आता है किसी को, है ना, वो आपको समझ में आना शुरू होगा। तो ये सब राज की बातें हैं, ये सब है। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री माइंड होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है
है ना, जिसके बारे में आज हम कम बोलेंगे, खाली नाम ले लेते हैं, वो है हैबिट, आदत। खैनी खाने की आदत जो है ये खराब है, ये सही है, लेकिन इसका मतलब है कि दुनिया का सारा आदत खराब नहीं होता है। बहुत सी आदत है तुम्हारी जिंदगी बना देगी। तो खराब आदत की बात नहीं कर रहे हैं, अच्छी आदत की बात कर रहे हैं कि आपको दो ही काम ही करना है, अपने 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 में जो है अच्छी आदत जो है को फॉर्म करना है कि नहीं। और दूसरा चीज तुमको बता चुके, पहला चीज तुमको बता दिए हैं, वो है एम्प्टी माइंड। एम्प्टी माइंड है कि माइंड को हमेशा एम्प्टी रखा करो, तब तुम नई चीज उसके उसके 1 घंटे के बाद तुम नई चीज पढ़ोगे, वो बड़ा बढ़िया से पढ़ाई होगा। तो ये दो काम करना है यार। अब रह गया कि अच्छी आदत, तो अच्छी आदत आपको दर्जन भर हम नहीं करने जा रहे हैं, बस एक ठो अच्छी आदत बना लो कि दुनिया इधर का उधर हो जाए, लेकिन वो आदत से मजबूर हो, तुमको करेंगे, करना ही करना है। बस इतना ही करो ना। यही दो चीज का सबक है। अब इसके बारे में कि वो क्या है अच्छी आदत, है कि नहीं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, वीडियो नंबर 3, है कि नहीं। अच्छा मेरे दोस्तों, हमको उम्मीद है तुमको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय।